तो आप क्वालिफाई करते हैं कि आप गाड़ी का एप्लीकेशन दें और आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन 16 इयर्स, बिटवीन 16 इयर्स एंड 18 इयर्स विदाउट गियर, जैसे स्कूटी है, विदाउट गियर्स वाले गाड़ी बच्चे चला सकते हैं, लेकिन बट विद परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो कानूनी पहलू पे क्या दस्तावेज आपको जरूरी है जो हर वाहन चालक को अपने पास रखना चाहिए? इंश्योरेंस पेपर, जैसा आप दोनों ने दर्शाया, बहुत जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है। तीसरा, फिटनेस सर्टिफिकेट, जो गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, जो कि आजकल रूल्स में भी आ गया है। 10 इयर्स, जो नए गाड़ी हैं उनका 10 इयर्स या फिर आपका टेस्ट होगा। अगर आपका फिर गाड़ी सही पाया गया तो 5 इयर्स। उसी तरह से हेवी व्हीकल्स का 15 इयर्स पे टोटल उसका स्क्रैपिंग। तो ये सब नियम और कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि उसका हम उल्लंघन ना करें, ताकि आप अपराधी के इसमें श्रेणी में ना आ जाएं। अपराध कब होता है? जब हम शर्त और उस कानून का पालन नहीं करते हैं, जो शर्त एक सभ्य समाज को चलाने के लिए बनाया गया है। कानून बनाया जाता है ताकि हमारा जो सभ्य समाज है उसको नियमित रूप से चला सके। तो इस शर्तों का जब उल्लंघन होता है तभी अपराध और आप दंड के श्रेणी में आते हैं। जिस तरह से पहले मृत्युंजय साहब बता चुके हैं, हर एक छोटा अपराध के लिए अलग अलग दंड दिया गया है। लेकिन उस दंड से बचने के लिए, जैसे हम बताए, ये 5 दस्तावेज जरूरी है जिसको आप हर समय कायम करके चलें। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी नशा का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप उस कंडीशन में पाए जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। नियमित तौर पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आपका ये कैंसिल कर सकता है। तो कानूनी तौर पर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं और करना चाहिए। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो कि हम लोगों को मानना चाहिए। यातायात का नियंत्रित रूप से पालन करना, उसको मान्यता देना, वाहन को सही जगह पे पार्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सड़क पे जा रहे हैं, बहुत बार देखिएगा टेम्पो वाला बीच में ही रोक देता है, वहीं पर पैसेंजर चढ़ा रहा है, उतार रहा है। तो बहुत सारा ऐसा है जो कि जो जानते हैं कि ये नियम है, लेकिन फिर भी जानबूझकर उस नियम को तोड़ते हैं। तो ये इंसान अपना ये जो गलती करता है, कानून इसीलिए बनाया गया है और दंड इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उस शर्तों को माने, शर्तों को तोड़े नहीं, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक जिम्मेदारी भी दी गई है, हर जो भी वाहन चालक है उनको एक जिम्मेदारी भी दी गई है। आप रोड पे जा रहे हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने ही बताया, आप किसी का एक्सीडेंट देखते हैं, देन योर ड्यूटी बाउंड, ये आपका फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रेस्क्यू करें, नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएं, पुलिस को इन्फॉर्म करें। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मोटर व्हीकल एक्ट में इसका कानूनी तौर से ये प्रिस्क्राइब्ड है दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ऊपर आप कानून को तोड़ने पर या उसका उल्लंघन करने पर आपका मुख्यतः रिवोकेशन जो होता है लाइसेंस का, उसका हम कंडीशन बता देना चाहते हैं। वो सब फिर उसी कंडीशंस को तोड़ने का है जिस पे रिवोकेशन होता है। एक अदालती अपराधी होने पर, अगर आप अदालत से अगर आपको अपराधी करार किया गया तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। दूसरा, आप फिजिकली फिट नहीं हैं या मेंटली आप फिट नहीं हैं, तब आपको गाड़ी नहीं चलाना है, रूल्स परमिट नहीं करता है, उसका उल्लंघन करने पे भी आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आजकल देखिएगा पटना में रोड पे गाड़ी बहुत सारा
पार्किंग हो गया है, जगह की कमी है, जो भी है, आपकी गाड़ी का किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्तता अगर पाया जाता है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस इम्पाउंड भी हो सकता है, रिवोक हो सकता है, आपका गाड़ी बस। इसलिए अगर गाड़ी आपका कभी भी किसी भी मौके पे आप जहां पार्क किए हैं वहां से मिसिंग है, आपका फर्स्ट ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर सेल्फ इज यू इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली टू सेव योर सेल्फ। दूसरा एक रिवोकेशन का है कि अगर आपका किसी व्यवहार से पब्लिक को सेफ्टी या सुरक्षा में परेशानी हो रही है या खतरा महसूस होता है या किसी सरकारी संस्थान को खतरा महसूस होता है, तो उस कंडीशन में भी आपका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। सबसे ऊपर कानूनी सजा, ये बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, कॉमन सेंस। किसी भी कानूनी सजा कन्विक्ट को ड्राइविंग लाइसेंस उसका जब्त कर लिया जाता है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट कंडीशंस जो कि कानूनी तौर पे ले डाउन किया गया है और जिसको इसलिए किया गया है ताकि हम उसको उल्लंघन नहीं करें और अपराधी अपने आप को ना बनाएं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।